हिंदी हेउछि भारतर संस्कृति। भारतीय संस्कृति भारतर जीवन अटे। संस्कृति बंचाइबाकू हेले हिंदी को बंचाई रखिबाकू पड़िबो बोली कोरापुट जिला सुनाबेड़ा स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग पक्षरु त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय कर्मशाला रे कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चक्रधर त्रिपाठी मतव्यक्त करछथि। कर्मशालार एही उद्घाटनी समारोहर प्रारंभ में विश्व प्रसिद्ध कथक नृत्यशिल्पी अन्नू सिन्हा द्वारा गणेश वंदना परिवेषण करा जायथिला। आजिर एही कर्मशाला रे मुख्य अतिथि रूपे कोलकाता प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग अध्यक्ष तनुजा मजुमदार, विदेश आसीथिबा मुख्य वक्ता भावे नेदरलैंड हिंदी विभाग मुख्य पुष्पिता अवस्थी, विशिष्ट अतिथि रूपे रांचीराज भाषा आयोग पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार पाठक, दूरदर्शन पूर्वतन निर्देशक डॉक्टर शैलेश पंडित, पाटना विश्वविद्यालय पूर्वतन हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ, संत जावियर्स कॉलेज पूर्वतन अध्यक्ष डॉक्टर कमल कुमार बोस, संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नरसिंह चरण पंडा, विश्व भारती शांति निकेतन डॉक्टर सुभाष चंद्र राय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति उपदेष्टा सुधेन्दु मंडल, हिंदी विभाग अध्यक्ष सजित कुमार दास, कर्मशालार आयोजक सचिव जंग बहादुर पांडे, अतिथि अध्यापक हेमराज मीना आदि प्रमुख मंचासीन होइथिले। तेबे देश को एक सूत्र रे बांधिबार भाषा हेउछि हिंदी। हिंदी भाषा आगकू गले भारत संस्कृति आगकू जीवा सह वसुदेव कुटुंबकमर यथार्थ सफल हेबो। भाषा को गुरुत्व देबा सह अनुवाद करिबारे मध्य गुरुत्व देबा आवश्यकता रहिछि। हिंदी भाषा हेउछि आमर माँ को सम्मान देबा पई भारतवासी को आगे आसीबार आवश्यकता रहिछि बोली अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। तेबे उद्घाटन समारोह परे सेमिनार हॉल रे आलोचना चक्र अनुष्ठित होइतिला। आलोचना चक्र रे डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर कुमारी मनीषा, डॉक्टर अरुण कुमार यादव, डॉक्टर राजेश जैन रही, डॉक्टर दयानंद राय आदि हिंदी भाषा उपरे आलोचना करथिले। हिंदी विभाग डॉक्टर मयूरी मिश्रा, डॉक्टर सौम्यरंजन दास, डॉक्टर रानी सिंह, डॉक्टर दुलमणि तालुकदार, विभाग प्रथम और द्वितीय वर्षर छात्र छात्री आदि प्रमुख उपस्थित थिले। मेरे विचार से हिंदी तब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकती जब तक उसे हम रोजगार की भाषा नहीं। अभी हमारे देश की जो हालात है कि रोजगार की भाषा अंग्रेजी है और हम अक्सर एक ही बात कहते हैं कि अन्य भाषा भाषी हिंदी को नहीं अपना रहे हैं या दूरत्व बनाए हुए हैं। तो अन्य भाषा भाषी हिंदी की जगह अपनी सारी शक्तियाँ, खास तौर से जो नई पीढ़ी है, अपनी सारी शक्ति संचय करके वो अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी रोजगार की भाषा है। अगर हिंदी को हम रोजगार की भाषा बना देंगे तो आज जो तमिल है वो हिंदी सीखेगा क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी, बंगाली हिंदी सीखेगा उसको नौकरी मिलेगी, है ना। नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदी सीखेंगे तो हिंदी जहाँ तक पहुँचना था वो पहुँच चुकी है। उसको जनता ने पहुँचाया है, उसको मीडिया के लोगों ने पहुंचाया है, उसको राजनेताओं ने पहुंचाया है, उसको हिंदी के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने पहुंचाया है। बस एक ही कमी रह गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। विश्व में जिस भाषा को सबसे ज़्यादा सीखी जाती है जो भाषा, वो है चीनी भाषा। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, मेरे एक विद्यार्थी ने एक सर्वे किया था और उसने सर्वे रिपोर्ट में उसने दिखाया है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा टीचिंग सेंटर्स अगर यूरोप में हैं तो वो चीनी भाषा के हैं। यहाँ तक कि वहाँ के रेस्टोरेंट में भी जो मेनू होता है वो उस देश की भाषा और चीनी भाषा में होता है। कारण क्या है कि चीन में लोग अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं, यूरोप एंड अमेरिका, तो चीन में तो दूसरी भाषा चलती नहीं है, इसलिए वो चीनी भाषा सीखते हैं। अगर हम यहाँ कर दें जो अभी आज जो बात हुई है कि हमारी एक ही राष्ट्रभाषा होगी, उसी में हम सब काम करेंगे, हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, तब जो विदेश में जो निवेश करना चाहते हैं, हमारे देश में कंपनी खोलना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तब वे लोग हिंदी ही सीखेंगे। अभी वो हिंदी सीखते नहीं हैं। क्यों नहीं सीखते हैं? क्योंकि अंग्रेजी सीखने से ही काम चलता है। अंग्रेजी सीख कर आते हैं तो किसी भी शहर में वो अपना व्यापार फैला सकते हैं। यहाँ पर जो पैकिंग होती है उसके ऊपर भी अंग्रेजी, जो चीज़ें बाज़ार में आती है वो भी अंग्रेजी में, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो भी अंग्रेजी में, तो वो क्यों हमारी भाषा सीखेंगे? आज क्यों अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी भाषा को सीखें
तो हमको उसको रोजगार से जोड़ना। इतना थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय ये संगोष्ठी थिला तार विषय थिला राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे हिंदीर दशा एवं दिशा यार उपरे आज ये गोटे उद्घाटन सत्र हो जाइए जो थे नेदरलैंड को जड़े महिला प्रोफेसर अवस्थी आसते आउ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता रु सेठिकार जो डीन अच्छा लैंग्वेज डीन सी भी आसते आउ तांका छड़ा आमर ये प्रोफेसर मीणाजी थे प्रोफेसर पांडेजी थे रांची यूनिवर्सिटी मीणाजी राजस्थान यूनिवर्सिटी आउ प्रोफेसर मंडल थे विश्वभारती यूनिवर्सिटी एम सबू हिंदीर दशा आउ दिशा उपरे समस्ते कहले तार निर्यास है जे आमे जेपर्यंत हिंदी को आमे प्रयोग न करिछे भारतर लोक मैंने जेपर्यंत मातृभाषा सह हिंदीर प्रयोग न करिछे सेपंते आम मन भितर आमर भाषा प्रति गोटे गौरव भाव आसबनी गौरव बोध आसबनी तेणु मन भितर गौरव बोध आणिले इंग्लिश प्रचलन धीरे धीरे कमेले ताले इंग्लिश आज जदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर भाषा है केवल भारत सेटा जो भारत हिंदीर सपोर्ट रे छिड़ा हम ऑटोमेटिक इंग्लिश स्तर निम्नगामी हम एवं हिंदीर स्तर ऊर्ध्वगामी हम तो ये हिंदीर तात्पर्य केवल खड़ी बोली हिंदी नुहे ये आज 150 वर्ष पूर्व खड़ी बोली गोटे आसी हिंदीर तात्पर्य होची अलबरूनी 11th सेंचुरी कही सिंधु नदी कूल छिड़ा कि जे यपटर सबू भाषा होती हिंदी हिंदीर तात्पर्य होची हिंदुस्तान सबू भाषा को हिंदी बोली कहती हिंदीटा एमती इराक ईरान रे भी हिंदीटा बहुत सम्माननीय जिनस तो तेणु समस्त भारतीय भाषा को हिंदी बोली कहुपे हिंदीर मोट कथा है ये देशर जो मूल संस्कृति से संस्कृतिर संदेश जो जो भाषार अच्छी सबू भाषा हिंदी तेणु आम संस्कृतिर भाषा हूँ हिंदी तेणु हिंदीर धीरे धीरे भक्ति माध्यम जोग माध्यम आयुर्वेद माध्यम आउ राधाकृष्णकर जो स्पिरिचुअल प्रेम ता माध्यम एवं योग दर्शन माध्यम पूरा विश्व रे धीरे धीरे संस्कृत भाषा सहित हिंदी भाषा भी मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा। पूरे विश्व में चीन और पाकिस्तान के अलावा मैंने विश्व के सभी देशों की यात्राएं की और विश्व के लेकिन जो आत्मीयता और अपनापन और उत्साह मुझे भारत देश में, शायद ये भी हो सकता है कि मैं इसी मिट्टी की बनी हूँ तो अपने देश के लोगों से जो प्यार मिलता है वो ज़्यादा अनुभव करती हूँ। और वहाँ भी आप देखिए कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ जो उन लोगों के लिए विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा की जो ताकत है वो मुझे इससे समझ में आती है कि जब मेरी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, विशेषकर कविताओं का, और हिंदी की कविताओं का मेरे कई वहाँ के विदेश के टीवी चैनल्स में 1-1 घंटे की फिल्म बनाई एक कविता पर। और जब मैं काव्यपाठ होता है तो अनुवाद, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अनुवाद के साथ साथ मेरी हिंदी भाषा में ओरिजिनल कविता भी सुनिए। मेरी हिंदी भाषा में मेरे द्वारा काव्य पाठ को लोग बगैर उनकी भाषा में अनुदित किए हुए समझ लेते हैं। तो ये हिंदी भाषा की ताकत है कि वो अपने आप को संप्रेषित करती है मनुष्यता के स्तर पर। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हिंदी वैश्विक मनुष्यता की भाषा है और जो भारतीय संस्कृति है वो वैश्विक मनुष्यता की संस्कृति है। इसीलिए कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम इसे भारतीय संस्कृति नहीं कहेंगे, हम इसे वैश्विक मानवीय संस्कृति कहेंगे, और यही हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन चूँकि जो भारतीय यहाँ रहते हैं और जो विदेश को देख रहे हैं, तो हमारे जो अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, वो विदेश की प्रशंसा उनसे करते हैं और उनको लगता है कि हमारी संतान अगर विदेश में जाती है तो शायद मेरा भी गौरव बढ़ेगा कि वो विदेश गई और या गया या विदेश में वो कमाई कर रहा है या विदेश में उसने अपने को स्थापित किया है। लेकिन वही क्षमता, वही शक्ति अगर वो अपने देश में लगाए तो अपने देश में लगाकर उसका जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे भी उसकी विदेश में उतनी ही इज्जत है। अब मैं आपको इसे इस तरह से बताऊं कि विदेश में कई ऐसी एजेंसियां हैं
जो इंटरनेट और इन सब चीज़ों का जिसका चलन है, वो भारतवर्ष से बच्चों को बुलाते हैं 9 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9 महीने से अधिक बुलाने पर उनको जो है पेंशन का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, तो ये सब पैसा वो बचाते हैं विदेशी कंपनियाँ। तो वो बुलाती हैं सिर्फ 9 महीने के लिए और उसमें वो खर्चा बचा रहता है और अपने यहाँ के एम्प्लॉय को उन्हें 4,000-3,000 यूरो देना पड़ता है, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के नए बच्चे को 22-23 साल के बच्चे को वो 1,000 दे के छुट्टी पा लेती हैं, तो उनके वो 3,000 बच रहे हैं। और इतना हिसाब लगाते हैं विदेशी, इतना हिसाब लगाते हैं कि परिवार के बीच में भी पैसों का हिसाब किताब होता है। यही कारण है कि 4-5 साल से ज़्यादा कोई जोड़ा नहीं चल पाता है। यही कारण है कि 16-17 साल के होते ही बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को अलग कर देते हैं, जो बहुत सुंदर सा दिखाई देता है भारत के युवा पीढ़ी को कि वहाँ प्रेम करने की आज़ादी है। मैं बताऊँ कि विदेश में सिर्फ प्रेम करने की आज़ादी है, बाकी कोई आज़ादी नहीं है। कोई आज़ादी नहीं इन द सेंस, क्यों उन्होंने प्रेम करने, इसको भी मैंने सोचा, मैं पिछले 20 सालों से हूँ बाहर। प्रेम करने की आज़ादी इसलिए दे रखी है क्योंकि सारे लोग इसी दुष्चक्र में फंसे रहें और सरकार क्या गलतियां करती है इसको न देखें, बाकी कोई अपना व्यक्तिगत बिजनेस न शुरू कर सकें। मैंने वहाँ की राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए और उसे अनुवाद के क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त देश अनुवाद के माध्यम से, मशीनी अनुवाद के माध्यम से हिंदी में व्यक्त विचारों को समझ सकें, क्योंकि हिंदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी साजिश चल रही है और जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वे नहीं चाहते हैं कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बने। इसलिए समस्त भारतीय भाषाओं के प्रयोग करने वाले समस्त भारतीयों का ये कर्तव्य है, जब तक समस्त भारतीय भाषाओं के लोग ओडिया, बांग्ला, असमिया और समस्त 600 के करीब जो जनजातीय बोलियों और भाषाओं के लोग हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और मराठी के लोग हैं, सब एकजुट होकर हिंदी की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी विश्व भाषा नहीं बन पाएगी। और हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है उनका भी हमें सहयोग प्राप्त करना है। हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है, केवल शैली का भेद है। हिंदी उर्दू भी एक है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ हिंदी की बोलियों को, हिंदी की डायलेक्ट्स को विदेशी लोग भाषा बनाने पर तुले हुए हैं। यदि हिंदी की जनपदीय बोलियां भाषा बन जाएगी तो हिंदी का भविष्य अंधकार में बन सकता है। आने वाले समय में ओडिया, कन्नड़ और हिंदी को विश्व का बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि हिंदी में गहनता के साथ स्तरीय उपन्यास और कहानी और कविता लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। हिंदी के पास निराला है, हिंदी के पास तुलसीदास और सूरदास जैसे विश्व कवि हैं। हिंदी के पास ही नहीं, ओडिया भाषा के पास भी एक से एक बड़ा कवि है। हमारे पास गोपीनाथ मोहंती है, हमारे पास उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास अमृत संतान है। ऐसे महान लेखकों के साहित्य को हम हिंदी में लाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी साहित्य अकादमी से अनुरोध किया है कि गोपीनाथ मोहंती के अमृतेर संतान का दोबारा प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिए। इस तरह से समस्त श्रेष्ठ ओडिया साहित्य को हम हिंदी में लाने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में यह जो ओडिया केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये अब तक ओडिया भाषा की जिन सर्वश्रेष्ठ कृतियों का हिंदी में भाषांतरण, रूपांतरण और अनुवाद हो चुका है, उन पर हम एक संदर्भ कोश निर्माण करने जा रहे हैं। उसमें प्रतिभा राय के बारे में, उसमें गोपीनाथ मोहंती के बारे में, उसमें और तमाम सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो हमारे ओडिया का साहित्यकार है, उनके बारे में हम उल्लेख करेंगे। इस तरह से हम समस्त भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और एकजुट होकर केवल स्पीच देने से काम नहीं चलेगा, ठोस काम करना है। हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाना है, हिंदी को इतनी महत्वपूर्ण भाषा बनाना है कि लोग हिंदी में लिखे गए साहित्य को पढ़ने के लिए हिंदी सीखें, तब वह हिंदी विश्व के रंगमंच पर सम्मान प्राप्त कर सकेगी।
जय। मैं डॉक्टर अनिल सुलभ हूँ, अध्यक्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। यह देश की बहुत ही प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। 105 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी सम्मिलित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इन दिनों मैं उस संस्था का अध्यक्ष हूँ। और आज जब मैं उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वावधान में आहूत इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहा था, तो मुझे उस प्राचीन गौरव की अनुभूति हुई। और हमने अनुभव किया है कि इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से हिंदी के संदर्भ में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब दूर होंगी, जितनी समस्याएं हैं उनका निदान होगा। और हमने इस संगोष्ठी से यह संकल्प लेने का आग्रह किया है कि हिंदी देश की शीघ्र ही राष्ट्रभाषा घोषित हो। इसलिए यह अधिवेशन, यह संगोष्ठी एक संकल्प पारित करे। और मैं अनुभव करता रहा हूँ कि भारतवर्ष की राज्य की भाषा, यानी कि भारत की सरकार की भाषा आज भी एक विदेश की भाषा बनी हुई है, अंग्रेजी। यह भारतवर्ष के हर एक नागरिक के लिए वैश्विक लोकलज्जा का विषय है। और इसका निराकरण तभी हो सकता है जब भारत की सरकार यथाशीघ्र इस देश को हिंदी के रूप में उसको राष्ट्रभाषा समर्पित करे और भारत की जितनी भी अन्य भाषाएं हैं उनका सम्मान सुनिश्चित हो और सब में एक अद्भुत विलक्षण एक सूत्रता स्थापित हो, भाषाई एकता स्थापित हो। इस दिशा में यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो पहल करे और हिंदी के लिए, भाषा के लिए जो चिंतित समाज हमारा है, राष्ट्र है, उसका भी ये कर्तव्य है कि इसको महत्व का स्थान दे, हिंदी को राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह के भांति सम्मान दे। तो निश्चित रूप से हिंदी न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित करेगी और लोकोपयोगी सिद्ध होगी, कल्याणकारी सिद्ध होगी, क्योंकि हिंदी में वो सामर्थ्य है कि वह लोगों को जोड़ती है। तो भारतवर्ष के लोगों को ही नहीं, विश्व की मानवता को भी वो जोड़ेगी और अपना वह बहुमूल्य विचार सबके हृदय में स्थापित करेगी कि संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है और भारत सबके प्रति स्नेह भाव रखता है, सम्मान का भाव रखता है, श्रद्धा का भाव रखता है। कोरापुटरू वेंकटेश राव को रिपोर्ट सनस्टार टीवी।